हेलो एंड वेलकम टू ज्योग्राफिज्म। अगर आपने अपना एस्टेट पास कर लिया है तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हरियाणा में सरकारी नौकरी लगने की, टीचिंग वैकेंसी। आपने एस्टेट पास करने के बाद स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए आपके ज्योग्राफी जो है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए मैंने ये चैनल अपना बनाया है। मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अपनी ज्योग्राफी को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ी सी उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब शुरू करते हैं कि मैं इस ज्योग्राफी की जो इस सीरीज़ में आपको मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे इनसाइड द अर्थ, वेव्स पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे, आइसोस्टेसिस पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं, महासागरों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी पढ़ेंगे। इसके अंदर लगभग हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ही हिंट बता देता हूँ कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो जिससे क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करके ये निकाला है कि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से आते हैं। तो इसमें हम जो मॉर्फोलॉजी में हम जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जैसे फॉल्ट हो गया, वोल्केनोज टाइप हो गए, अर्थक्वेक हो गया, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी हो गई, प्लेट्यू, पठार, मैदान, झीलें, अपोहा प्रणाली, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश लिए ताकि जो कोई हिंदी स्टूडेंट है उसको भी थोड़ा सा असहज महसूस ना हो। अपक्षय अपरदन चक्र पढ़ेंगे, डेविस और पैंग का पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ डेल्टा पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स में हम पूरे सारे लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और साथ में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और टर्मिनोलॉजी जो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि ये टर्म किससे संबंधित है, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको सीधे बुक में नहीं मिलते लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे ओशिनोग्राफी। अब ओशिनोग्राफी में उसके लिए है महासागरीय बेसिन और उसके उच्चावाच और रिलीफ को पढ़ेंगे, ओशियनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इन तीनों ओशियन को हम स्पेसिफिकली अलग अलग पढ़ेंगे। आर्टिक ओशियन पढ़ेंगे, इसमें इनके जो आइलैंड हो गए, साथ में इनमें जो ट्रेंचेस हैं वो अलग से पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे उस सबको। मतलब पूरा बढ़िया तरीके से और कंप्रेसिव पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। टेम्परेचर पढ़ेंगे, सैलिनिटी पढ़ेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को तैयार करेंगे। महासागरीय निक्षेप या डिपॉजिट्स, ऊज और पेलाजिक डिपॉजिट जिनको क्वेश्चन आता है, इनका साइज कितना है, क्या है, सब पढ़ेंगे इसके अंदर। वेव्स, टाइड्स एंड टाइप्स, टाइड्स की ओरिजिन थ्योरी पढ़ेंगे। ये बेसिकली पूरा सिलेबस जो है ये एमए ज्योग्राफी का या फिर यूपीएससी का बोलें तो ये ऑप्शनल से भी ज़्यादा वाइड सिलेबस है जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ इसमें इस सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से इस चीज़ के। कोरल रीफ्स पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन थ्योरी पढ़ेंगे, किस ने कौन सा थ्योरी दी है और कोरल रीफ से ओरिजिन से रिलेटेड। ओशियनिक करंट पढ़ेंगे, एलिनो नालिनो, और साथ में लास्ट में ये फैक्ट पढ़ेंगे और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ये हो गया ओशिनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी में जो है आपको पता है एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन, नेचर, आइसोलेशन, हीट बजट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, थर्मल एनोमली हो गई, एडियाबैटिक चेंज हो गया, विंड प्रेशर बेल्ट जो इम्पोर्टेंट, ये इसको भी पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम तैयार करेंगे, वायु राशियाँ, एयर मासेस, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन टाइम, जैसे फॉग, मिस्ट और स्मोग, ये किस प्रकार बनते हैं, उन सभी को इसमें तैयार करेंगे। साथ में क्लाउड्स इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेनफॉल,
फ्रंट, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये भी इसके अंदर पढ़ेंगे। और एंड में जो इम्पोर्टेंट है वो क्लासिफिकेशन, जैसे कोपेन और थॉर्नटवेट का, त्रिवार्ता भी है इसके अंदर, उसको भी कवर करेंगे। अगला आता है जो मेन है, जिसको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है पढ़ने के लिए, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस, कॉकसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड, सबको अलग अलग उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके फीचर पढ़ेंगे। साथ में ये भी है कि इसमें साथ में आपको PYQ जो अभी तक जितने भी आए हैं, जितने नेट में आए हैं, नेट में जो आए हैं, DSSB में जो आए हैं, KVS में जो आए हैं, उन सभी का आपको PYQ मिलेगा। 2 4 10 20 नहीं मिलेंगे, पूरे हर आपको जैसे ही एक कोई सब्जेक्ट टॉपिक अपना ख़त्म होगा उसके नियरली मैं 100 PYQ आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, PDF के फॉर्म में, कोई वीडियो नहीं होगी उसकी। हाँ, उसका सॉल्यूशन बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे, उसमें आप उसकी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे माइग्रेशन थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रिफिथ टेलर की, रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हेडन क्रूवियर ने जो दिया था और टोपिनार्ड ने जो दिया था उसको क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, जैसे कब इसकी साइज़ डबल हुई, कब इसका हाईएस्ट ग्रोथ हुआ, कितना परसेंटेज में ग्रोथ हो रहा है, ये सब चीज़ें हम टू द पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। इस चीज़ को पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मेन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसी को ही फोकस रखा जाएगा। जो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड है सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे। पॉपुलेशन की थ्योरीज होगी, जैसे माल्थस की होगी, कार्ल मार्क्स की हो गई। पॉपुलेशन एंड इस रिसोर्सेज हो गए, जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है, रिसोर्स रीजन हो गया जो एंकरमैन ने दिया था, वो सारा इसके अंदर हम कवर करेंगे। रोस्टो मॉडल हो गया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हो गया, पॉपुलेशन इंडेक्स हो गया, रेविस्टीन का प्रवाह सिद्धांत हो गया। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स जो हंटिंग करती है, फूड गैदरिंग करती है, या फिर जो कोई पशुचारक जनजाति है, उन सभी को इंक्लूड करेंगे, इसमें साथ साथ पढ़ते चलेंगे। इसके बाद एक और आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो काफ़ी मिसिंग होता है और बच्चे कई बार तैयार भी नहीं कर पाते इस चीज़ को, वो है सेटलमेंट एंड रूरल और अर्बन ज्योग्राफी। ये तीनों है तो सारा सेम ही, लेकिन इसको एक में ही हम कवर कर लेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रूरल सेटलमेंट पढ़ेंगे, इसका प्रकार पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, उसका टाइप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ टाउन डेवलपमेंट पैट्रिक गैडिस के अनुसार और ममफोर्ड के अनुसार, स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे कि कब 75%, किस में 75% होता है, किस में 50% और किस में 25%। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, वर्ल्ड स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो एस कर्व आती है, जिसमें हम इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कबर घुमा के, वो इसमें हम पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, टाउन के इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी आ गई, सेक्टर थ्योरी आ गई, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी आ गई। काफ़ी कुछ इसमें हम आराम से पढ़ेंगे, आप बेफिक्र होकर इस चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बहुत, मैं कह रहा हूँ, इसको आप अगर ये वीडियो जितनी भी बनती है तो आपको 75% आपकी नॉलेज गेन होकर रहेगी। और यहाँ से वो कुछ नहीं मिलेंगे आपको जो आपको सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे, टू द पॉइंट आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, कोई इधर उधर की बकवास नहीं होगी। इसके बाद रूरल अर्बन फ्रिंज पढ़ेंगे, ग्रामीण नगरीय उपांत इसको बोलते हैं। कंजर्वेशन पढ़ेंगे पैट्रिक गैडिस का, जो जिसको बोलते हैं नगरमाल। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ टाउन रीजन, जिसमें कई थ्योरीज हैं, कई मॉडल्स हैं। कई मॉडल को हम थोड़ा खुल के पढ़ेंगे, मतलब पूरा एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ में ऐसे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसको वहीं तक सीमित रखेंगे, टाइम कम लगाएंगे, चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे। ग्रेविटी हो गया, इंटरेक्शन मॉडल हो गया, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटी हो गई, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी हो गई, पीडी कन्वर्स की, सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो गई, रैंक साइज रूज हो गया, नियर नेबर एनालिसिस हो गया। ये सारा थ्योरी जितनी है इसके अंदर हम कवर करेंगे। आपने देख लिया ये सारा थ्योरी जो है ये इसके अंदर आ गई, बचा हुआ इम्पोर्टेंट थ्योरी ये इसके अंदर आ चुकी है। तो आपका थ्योरी का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो आती हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी से। और सेटलमेंट ज्योग्राफी में कई बार टाइप ऑफ सेटलमेंट पूछ लेता है, हैमिल्टन हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, वो सब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो भी हम कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन होता है। इसके बाद क्या क्या और चीज़ें पढ़ने वाले वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाऊँगा, जैसे आपको ठीक लगे। इसमें आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको
कॉन्टिनेंट टाइप पढ़ा हूँ, कॉन्टिनेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट्स रिवर्स हो जाएंगी इसके अंदर, कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा, जो क्वेश्चन जिसमें से ओड आउट के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा नगरीय क्षेत्र है, कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है, उसको देखना और उसको मतलब कुछ किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है उसमें से, उस सारा इसके अंदर हम करेंगे। मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशन थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी कर लेंगे। क्वेश्चन इससे थोड़ा कम पूछे जाते हैं, जो भी आता है सीधा फैक्ट आता है, उस फैक्ट को हम ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे इसमें। ज्योग्राफिकल थॉट ये आपका यहाँ से करने के बाद आपको कहीं और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं दावा देता हूँ 100%। आपके हर क्वेश्चन ज्योग्राफिकल थॉट के इस सीरीज़ से बिल्कुल कवर हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसमें जो 11th-12th में जो आती है वो सारा इसमें कवर करेंगे। प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, स्केल पढ़ेंगे, साथ में रिमोट सेंसिंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जैसे स्कैटरिंग हो गई, रेले स्कैटरिंग हो गई, वो उनका रेजोल्यूशन हो गया, वो पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में अल्फ़ा बीटा गामा इंडेक्स, उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा फोकस पे करके पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो कुछ मेन पार्ट पढ़ेंगे किसका, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तो और ये बाकी और भी चीज़ें जो भी आई थी, अभी जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो के अंदर, क्या क्या मेन बातें उसमें निकल के आई थी। तो ये कुल मिला के आपका पूरा कम्प्रिहेंसिव तैयार हो जाएगा ज्योग्राफी का, और आपको दावे से कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा होगा, और आपको नई चीज़ें नई तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। इसमें हम थोड़ा अप्लाइड चीज़ लेकर चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें यार लंबी मेमोरी तक ही आपको याद रह सके। और कुछ ट्रिक्स आपको इसी के थ्रू मैं करवाऊंगा जिसमें आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। और एस्टेट जो मैंने क्वालिफाई किया है इसी बार, मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था उसमें क्वालिफाई हो गया, कुछ ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, लेकिन अगर किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं अलग से जब से एस्टेट आएगा उसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको ईजीली थ्रू बिना कुछ किए आपको बता दूंगा कैसे ठीक हो सकते हैं आपके। तो ये सब ये रहेगा। थैंक यू आपने देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इससे, तो ज्योग्राफी का आप देखते हैं वैकेंसी जितनी आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट रखनी चाहिए। जैसे ही वैकेंसी आए तो आप उसको आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी, तब तुरंत उसको पकड़ पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद निकलने वाली है। तो ये चांस आपके लिए, अगर मैं चाहूँ तो बहुत ही गोल्डन चांस है, इसको मिस करना बिल्कुल ही मतलब मूर्खता हो जाएगी अगर इसको मिस कर देते हैं। तो आप अपनी तैयारी 100% रखिए, मेरी तरफ से मैं अपना 100% दूंगा। तो ये दोनों विन विन सिचुएशन हो गई अपनी। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू।